चलो बच्चे, फाइनली एक बार बता दो आवाज आ रही है कि नहीं। फिर शुरू करें हम लोग। हैंड रेस कर दो, पता चल जाए एक बार। कौन कौन आ गया? तनुश्री, निहित, पीयूष, आराध्या, कनिष्का, विका, आदित्य, आकांक्षा, अंकुर, अनुराग, आयुषी, भूमिका, दिव्या, गौतम, दिव्यांश, गीत, हिमांशु, सुता, कामाक्षी, कनिष्का। अच्छा, सारे बच्चे लगभग। माधव, मानसी, प्रज्ञा, नवदान, कनिष्का, रिद्धि, उन्नति। चलो बढ़िया, शुरू करते हैं जी। आज मैंने कहा था कि लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ टॉपिक कर लिए थे थ्योरी के, तो थ्योरी के टॉपिक के बाद आज हम लोग उसके करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे साथ में, क्योंकि जरूरी है खाली थ्योरी पढ़ने से देखो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जिस जो टॉपिक पढ़ लिया उस टॉपिक के ही साथ हम न्यूमेरिकल करेंगे उसी टॉपिक के। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। देखो, चलो जी। तो आज का पहला न्यूमेरिकल है, ध्यान देना। आज का पहला न्यूमेरिकल ये तुम्हारे सामने। उम्मीद करता हूं कि स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा, क्योंकि स्क्रीन पे दिख तो रहा है सबको। देखो, तो शुरुआत यहां से होती है। ये पहला न्यूमेरिकल, देखो क्या कहता है इसके अंदर। कहता है कि 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। एक बार पढ़ना जरूर क्वेश्चन को, क्योंकि देखो यार, खाली ऐसा नहीं है कि तुम क्वेश्चन को पढ़ो नहीं और खाली लगो सॉल्व करने, तो उससे समस्या हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो देखो बच्चे, तो कह रहे हैं 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻20 electrons each having the charge of 1.6 10⁻⁻19 coulomb pass from a point A towards another point B in 0.1 second। तो मेन चीज है कि देखो गिवन क्या क्या है। सबसे पहली चीज तुमको गिवन है इसके अंदर n। n कितना? 10⁻20। छोटी छोटी बातें भी हम लोग भूल जाते हैं, मेन है कि हम लोगों को हर बात याद रखनी है, फॉर्मूले हैं, प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज सबका कितना है भैया? सबका चार्ज है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन ही रहा होगा ये। फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। टाइम कितना लग रहा है बेटा? 0.1 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द करंट इन एम्पियर? हद ही हो गई। आई का फॉर्मूला क्या सिखाया था? क्यू अपॉन टी। ये लगेगा नहीं। क्यू इक्वल टू क्या सिखाया था? एन ई अपॉन टी। तो आई इक्वल टू एन कितना? 10⁻20। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 1.6 10⁻⁻19। टाइम कितना? 0.1। सॉल्व तो तुम खुद ही करोगे, कैलकुलेशन तुम मुझसे कराते हो यार, इतने बड़े बड़े बच्चे हो तुम, ये तो कर ही लोगे। ठीक है, हटाते हैं इसको। एन दे दिया, चार्ज दे दिया, टाइम दे दिया। इसको इसको कौन सा टेंशन लेके सीखना है इसको। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, क्यू कुछ होता नहीं है, यहाँ नंबर की बात हो रही है तो एन ई अपॉन टी होता है, तो एन ई अपॉन टी में सॉल्व कर दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, एक बार पढ़ो। 5 सेकेंड देके क्वेश्चन को पढ़ो जरूर, है ना, वो जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ो जरूर। इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन सा मॉडल है? बोर्स मॉडल है, बोर्स का हाइड्रोजन एटम मॉडल। ठीक है, देखेंगे, एक सेकेंड। देखो, कह रहे हैं इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस
ये रेडियस दे रखी है, मतलब ये हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर तुमको रेडियस दे दी 5.1 10⁻⁻11 मीटर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहा है हाइड्रोजन एटम में। फ्रीक्वेंसी भी दे दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी घूमने की 6.8 इंटू 10⁻15 आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकेंड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट, तो करंट पता करनी है। क्या पता करनी है? करंट पता करनी है। ओहो, क्या गिर गया? एक सेकंड बच्चों। तब तक करो, मैं जरा ये छोटी सी चीज गिर गई, मैं इसको उठा लूं। देखो बच्चे, तो करंट पूछ रहा है, करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्योंकि I इक्वल टू क्यू, टाइम तो दिया नहीं लेकिन 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, तो I इक्वल टू क्यू इंटू एफ। यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। रेडियस वेडियस की हमको कोई यहाँ पे कोई जरूरत दिख नहीं रही है, सोच के देखो। I इक्वल टू चार्ज कितना 1.6 10⁻⁻19, फ्रीक्वेंसी कितनी दे दी 6.8 इंटू 10⁻15। सॉल्व यहाँ से हम करंट कर लेंगे, क्योंकि देखो ना यार, खाली फ्रीक्वेंसी दी है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी। मामला क्लियर है, इसमें रेडियस वेडियस से कोई लेना देना तुमको नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन एक आध दो बार पूछा हुआ है, ये तुम लोगों को आना चाहिए। कभी कभी हम लोग ऐसे ही भूल जाते हैं इन सब क्वेश्चंस को। यहाँ पे कुछ वैल्यूज है 0, ये 5, ये 10। कहते हैं कितना चार्ज फ्लो होगा 0 से 10 सेकेंड में। 0 से 10 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, और ये जो एक्सिस दे रखी है ये टाइम एक्सिस है, यहाँ पे टाइम एक्सिस दिया हुआ है और यहाँ पे करंट एक्सिस दिया है। तो जब भी तुमको करंट और टाइम में ग्राफ दें, जब भी तुमको करंट और टाइम में ग्राफ दें और चार्ज पूछें, करंट और टाइम में ग्राफ दें और चार्ज पूछें, तो कुछ मत करो, एरिया निकाल दो पूरे का। इसका, इस पूरे का एरिया निकाल दो, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो चार्ज जब हम यहां से निकालेंगे, चार्ज का मतलब आएगा एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ। तो कितना एरिया आ जाएगा भैया? ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तुम चाहो तो यार ये याद नहीं है तो तुमको ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल लगा दो, तुम जैसी सुविधा चाहो वैसे कर लो, ठीक है, जैसा चाहो वैसे कर लो। तो मुझे ट्रेपीजियम का याद है थोड़ा बहुत, तो मैंने लगा दिया। तो चार्ज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड ये वाली 5 से 10 है, मतलब 5। एक साइड पूरी बड़ी वाली मतलब 10 इंटू हाइट, मतलब ये वाली हाइट कितनी दे रखी है 5। तो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से 1/2 15, और ये 15 इंटू 5 सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा चार्ज यहाँ से। ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मेरा मोबाइल ही नीचे गिर गया कनेक्ट वाला, बता दो एक बार। आरव, अदिति, आदित्य, सबको नीचे इधर लास्ट, कृष्णा, आवाज आ रही है? एक बार हैंड रेज कर दो फटाफट, फिर आगे बढ़े। यार बढ़िया, चलो बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जब भी तुमको ऐसा कहें बेटा, जब भी तुमको कहें कि टाइम एक्सिस और करंट एक्सिस दे रखी हो, कुछ भी ग्राफ बना दें, कैसा भी ग्राफ बना दें,
कहें कि चार्ज कितना होगा, तो चुपचाप बिना दिमाग लगाए इसको एरिया निकाल दो, काम क्लियर हो जाएगा। एरिया पता कर देते हैं, चार्ज आ जाता है। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो साथ में, क्वेश्चन को पढ़ो साथ में, क्वेश्चन को पढ़ो साथ में। ये अपने आप करना जरा, और ग्रुप में आंसर भेजो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आंसर भेजो चलेगा। सॉल्व करो इसको। करंट इन ए कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज टाइम। करंट की इक्वेशन को टाइम जैसे एक्सप्रेस किया गया है। ये करंट की इक्वेशन है, I इक्वल टू 3t² प्लस 4t³। ये करंट दे दिया, पूछता है चार्ज बताओ, इलेक्ट्रिक चार्ज बताओ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक। तो जब भी ऐसी बात की जाए ना तुम्हारे सामने बच्चों, जब भी ऐसी बात की जाए ना तुम्हारे सामने, टाइम वेरिएशन दिया हो 1 से 5, 2 से इतना उतना उतना, इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन। तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक करंट का चार्ज कितना होगा। एक फॉर्मूला तुम लोगों को पढ़ाया था, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू निकाल लो, कितना यार, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। तो कितना यार, डी क्यू इक्वल टू आई कितना, 3t² प्लस 4t³ dt। बस क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब बिना दिमाग लगाए इसको इंटीग्रेट कर दो, इधर भी इधर भी, यहाँ 0 to q, और यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है 1 से 2, तो 1 से 2 यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। ये तो बच्चों का चीज है। अब इंटीग्रेशन 1 से 2 कितना, 3t² dt प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 4t³ dt। ठीक है, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं, पता ही होगा। तो q इक्वल टू 3 बाहर निकाल लो, t² का इंटीग्रेशन होगा t³/3, 1 से 2, 4 बाहर निकाल लो, t की पावर 3 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 4/4, 1 से 2। अब तुम ये कैलकुलेशन मुझसे करवाओगे यार, इतने बड़े बच्चे। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो t³ बचा, t³, 1 से 2, 4 से 4 कट गया, t की पावर 4, 1 से 2। तो q इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का क्यूब कितना 8 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 4 कितना 16 माइनस 1। तो सॉल्व कर दो, कितना आ गया ये तुम्हारा, सॉल्व कर करा के ये 7 और 15 22, 22 आंसर। सही है, तो कुछ नहीं करना था, तुमको करंट दे रखी है टाइम के टर्म्स में। ठीक है, भूलना मत यार, ये नहीं भूल जाएं। करंट दिया है टाइम के टर्म्स में, चार्ज पूछा है, दिमाग लगाओ। करंट दिया है टाइम के टर्म्स में, चार्ज पूछा है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लगा के इंटीग्रेट कर दो, क्यू निकल के आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दो, क्यू निकल कर आ जाएगा। सही है, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगाओ दिमाग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कौन बच्चा अपने आप करता है इस क्वेश्चन को, अपने आप करना जरूरी है। 1 मिनट का टाइम है, करो इसको, लगाओ दिमाग। देखो अपने आप करना, जो अपने आप कर सकता है अपने आप करे, और जो नहीं कर सकता अपने आप वो बोल पे देखे। ठीक है, देखो बेटा देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में कहता है अ पार्टिकल ऑफ
अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, एक पार्टिकल है उसका चार्ज 2 माइक्रोकूलम है। कितना है चार्ज? 2 माइक्रोकूलम है, सही है, चार्ज 2 माइक्रोकूलम है। अच्छा, एंड मास 1.6 ग्राम, और मास 1.6 ग्राम है मास, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी दे दी? 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से वो चल रहा है। चार्ज दे दिया, मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी। अच्छा, एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल एंटर्स इन अ रीजन हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी। लो भैया, कितने टाइम में? t इक्वल टू 0 में वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री मार रहा है। वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, पूरा ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना यार प्लीज। खा पी लिया ही होगा, आराम से घर में बैठे हो, थकने थकाने का कुछ सिस्टम है नहीं, आराम से सोफे पे, बेड पे, जमीन पे, जहां मन करे बैठ के पढ़ो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चार्ज है जो 1.6 ग्राम का है, जिसकी वेलोसिटी 4 आई कैप है, एक्स एक्सिस की तरफ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में घुस रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। वाह वाह जी वाह। तो कह रहा है कि वेलोसिटी बताओ एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आजकल यार इसी तरीके के क्वेश्चन आ भी रहे हैं हर जगह। वो देखना चाह रहे हैं कि बच्चों को वेक्टर आता है कि नहीं, फॉर्मूले याद है कि नहीं, कुछ आता है कि नहीं, वो ढूंढना चाह रहे हैं। तभी तो छन्नी है उनके पास, एग्जाम रूपी छन्नी। ये क्वेश्चन दे देंगे, 100 में से 80 बच्चों से होगा, 20 बच्चों से नहीं होगा, हो सकता है 40 से ना हो ये क्वेश्चन। जब वो वेक्टर देखेंगे तो वैसे ही डर जाएंगे, डर गए तो छोड़ आएंगे, गलत कर देंगे, ऐसा ही होता है। सुनो भैया, एक चार्ज है, मास है, वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेलोसिटी पूछी है 5 सेकेंड पे। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सुनो, v इक्वल टू कितना? u प्लस ए टी। हमें v निकालना है t 5 सेकेंड पे, हमको a नहीं पता है, हमको a नहीं पता है, क्या करें? एक फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, F इक्वल टू एम ए। तो यहां से a निकाल लो, F अपॉन एम। बवाल हो गया, अब F नहीं पता, कहां पता है F? कोई बात नहीं, a इक्वल टू F नहीं पता, लेकिन हमको Q पता है और E पता है। F का फॉर्मूला होता है मेरे लाल QE अपॉन एम। हो गया, जितना पढ़ लो बेटा उतने अच्छे नंबर। a इक्वल टू एफ की जगह आ गया QE, F इक्वल टू QE होता है अपॉन एम। काम खत्म, Q पता ही है, E पता ही है। लो भैया, a कितना आ जाएगा? Q की वैल्यू 2 माइक्रो। पढ़ लेना बेटा ध्यान से, अगर हम तुम्हारे लिए मेहनत करने को तैयार हैं तो तुम भी हमारे लिए मेहनत करने को तैयार रहो। ये नहीं कि अपना आराम से जाके मेढक जैसे सो गए फैल के। Q की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, 2 10 की पावर माइनस 6। E की वैल्यू कितनी बेटा? 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ये E हो गया। मास कितना दिया हुआ है? 1.6 ग्राम, मतलब 10 की पावर माइनस 3। ए पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हमें V बताना था। V इक्वल टू क्या ले रहा हूं? U प्लस ए टी। V इक्वल टू U शुरू में कितना दिया हुआ है? 4 आई कैप प्लस A कितना आया? ये सब कुछ A है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, कितना? 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप
अपॉन 1.6 10⁻³ अभी भी एक चीज छूट गई, टाइम। कितने टाइम में बताना है? 5 सेकेंड में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा। मैं तुमको मेथड सिखाऊंगा, रात में क्लासेस में तुम्हें गुणा भाग करना नहीं सिखाएंगे बेटा हम, कि तुमको हम टेबल सिखाएं कि 15 का टेबल और 12 का टेबल तुम्हें रात में सिखाया जाएगा। मेथड सिखाया, कैलकुलेशन एट योर ओन पार्ट। हमें सारी समस्या में v निकालना था। u हमको पता है, a नहीं पता है, टाइम पता है। a का फॉर्मूला f/m, मैं 20 बार भी बोलूंगा तो एक ही बार में क्लियर होता है अच्छे बच्चे। a = f/m, f नहीं पता, f नहीं पता तो q/m, q पता, e पता, m पता, a आ गया। और मेरे बच्चे a आ गया तो u पता ही है, a पता ही है, t पता ही है, हो गया सॉल्व। बड़ा प्यार से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। वेक्टर देख के डरना मत कि ससुरा वेक्टर क्यों दे दिया है ना। वेक्टर देख के डर मत जाना, यानी कि हड्डी पसली फूल जाए वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो समझो, बहुत ही प्यारा सा छोटा छोटा क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल थ्योरी पढ़ी थी उसी के ऊपर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को लेके चलेंगे, किरचॉफ्स लॉ भी कराऊंगा, अटेंटिव रहना, कोई भी क्लासेस मिस नहीं करेगा। ऑनलाइन नहीं करा पाऊंगा, ऑफलाइन में कराऊंगा जरूर मैं, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, कई बार कराऊंगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको कई बार करना, ठीक है? ये नहीं कि कर ही नहीं रहे हैं, अपना आराम से मौज ले रहे हैं पूरे रुद्रपुर में, टुक टुक का पीछा कर रहे हैं स्कूटी से। हाँ तो 30 क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया देखो डाटा को खींचना सीखो। बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, लो जी हमने लिख दिया यहाँ। डाटा को निचोड़ना सीखो, क्या दिया है क्या पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, लो जी एरिया दे दिया, कितना 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। और मुझे तो बड़ा डर लगता है कसम से यार कि ये बच्चे मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे नहीं करेंगे, बताओ? पूछ रहे हैं, बोलो, कर लोगे? मिलीमीटर स्क्वायर 2 क्या होता है मिलीमीटर? 10⁻³ इसका भी स्क्वायर। अभी तो एक आध आइटम तो ऐसा है हमारे पास, इसका स्क्वायर करेगा लिख देगा 10⁻৯, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऐसा भी मटेरियल है, कर मत देना ऐसा, गौतम बुद्ध जैसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाए कहीं, सब गोबर लीप दो। इसका स्क्वायर 10⁻6। एक दिन एक बच्चा कर रहा था बैठ के, 10⁻⁴ आया तो उसने चुपचाप बिना दिमाग लगाए माइनस लिखा और 4⁻³ 64 लिख दिया उसने। बताओ, साक्षात विवेकानंद का आइसोटोप, विवेकानंद 2.0 ये करता है वो, क्लास 12 का बच्चा है, बताओ यार क्या करेगा। मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया। कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 करंट की वैल्यू दे दी बेटा 1 एम्पियर। द कंडक्टिविटी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, कंडक्टिविटी भी दे दी। अब आधा बच्चा तो ये भूल गया होगा ससुरा की कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, बताओ किससे करते हैं? मन में सोचो, हमें तो बता नहीं पाओगे, सोचो मन में किससे रिप्रेजेंट करोगे? सिग्मा से करते हैं। सिग्मा = 1 रजिस्टिविटी। कुछ याद आया? 1 रजिस्टिविटी, इसकी यूनिट ओम मीटर। ओम का उल्टा होता है मो, मीटर इनवर्स। मो बेटा मो, सारा मोबाइल डाटा तुम्हारा इसी में खर्च हो रहा है। मो मीटर इनवर्स, इसी की दूसरी यूनिट होती है साइमन मीटर इनवर्स, हो गया। ये कंडक्टिविटी होती है, याद रखो। तो कंडक्टिविटी भी दे दी है तुमको, कितनी दी है भैया? 6.25 इंटू 10⁻7 साइमन पर मीटर। तो पूछा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। हम ही सोचे, थोड़ा सोचो तुम भी। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, इतना सारा ड्रामा दे रखा है, ए दे दिया आपको, क्या चाहिए और? करंट दे दिया आपको, कंडक्टिविटी दे दी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, क्या गुनाह हो गया बताओ?
एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, जे इक्वल टू आई अपॉन ए। क्या फॉर्मूला होता है? जे इक्वल टू आई अपॉन ए। एक मिनट जरा, ओके। हम्म फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू आई अपॉन ए। और एक और फॉर्मूला होता है मेरे लाल, जे इक्वल टू सिग्मा ई। अब मुझे बताना पड़ेगा कि जे इक्वल टू सिग्मा ई का मतलब होता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक आध बच्चा तो खा पी के मस्त सोया हो एकदम बिंदास। एक होता है जे इक्वल टू आई अपॉन, उसने सोचा कि भाड़ में जाए क्लास, कौन सा देखने आ रहा है मुझे। जे इक्वल टू आई अपॉन ई। और दूसरा फॉर्मूला होता है जे इक्वल टू सिग्मा ई। जे इक्वल टू सिग्मा ई को कहते हैं ना मेरे लाल ओम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। ये याद रखना, मैं कल सिखाऊंगा, मतलब कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में सब कुछ। तो बस हो गया क्वेश्चन तो। ए बेटा, आई गिवन है, ए गिवन है, सिग्मा गिवन है, ई नहीं पता। लो जी, तो सिग्मा ई इक्वल टू क्या होगा? आई अपॉन ए। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई हेयर, इसलिए आई अपॉन ए अपॉन सिग्मा हो जाएगा मेरे लाल। तो ई इक्वल टू आई दे दिया 1, एरिया कितना 2 × 10⁻⁶, सिग्मा कितना 6.25 इंटू 10⁻7। बात खत्म। यहां से ई आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये तब हो पाएगा फॉर्मूला याद होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा बिना फॉर्मूला याद हुए। अपने आप थोड़ी ना यहाँ पे सी निकल आएगा फॉर्मूले के फॉर्म में। तो जे इक्वल टू आई अपॉन ए और जे इक्वल टू सिग्मा ई। बात छोटी सी है लेकिन बड़ी गंभीर। दोनों जे को बराबर रखा तो यहां से ई की वैल्यू आ गई बड़े प्यार से। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया। कोरोना, फिर से आ रहा है कोरोना। कोरोना की बहन कोरोनी। देखो, द करेंट डेंसिटी इन अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 4 मिलीमीटर। बड़ा प्यारी बात। करंट डेंसिटी क्या होती है? जे होती है। जे को क्या बोला? करंट डेंसिटी इन अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 4 मिलीमीटर इज इतना। If the current through the outer portion of the wire between radial distance r/2 and r is x pi a, then find the value of x. क्वेश्चन, कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा? खाली हैंड रेज कर दो, मैं जरा नाम देखना चाहता हूं। कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकता है कि चलो हाँ हम कर लेंगे? क्वेश्चन के हिसाब से डाटा वाटा जो गिवन है उसको देखते हुए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलो, मैं बाकी मेरी बारी। देखो, ध्यान से सुनना। कुछ ऐसी सिचुएशन है भैया, एक वायर है, ये वायर, ये आउटर रीजन हो गया। इसी में क्या हो रहा होगा? इसी के अंदर एक रहा होगा इनर रीजन। बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को प्यार से, नो जल्दीबाजी। देखो ध्यान से,
ये आउटर रीजन, इनर रीजन। कुछ ऐसा। अब ऐसा क्या, जो ये वाला हिस्सा तुम देख रहे हो ना, ये बाहर वाला रीजन और ये अंदर वाला रीजन, तो इसकी थिकनेस हो गई सिलेंडर की, ये वाइट वाइट, ये सिलेंडर की थिकनेस हो गई। ये सिलेंडर की थिकनेस हो गई बेटा। अच्छा, अब सुनो, इसी में ना ये इसकी एक्सेस है, ये बिल्कुल मिडिल एक्सेस हो गई। जब ये बिल्कुल मिडिल एक्सेस हो गई तो मैं दो एरो बना रहा हूं, यहां से लेकर बिल्कुल बाहर तक और यहां से लेकर ये अंदर अंदर वाला, आउटर लेयर इनर लेयर, अंदर अंदर की। चलो, अब इसमें भी एक बात को समझना, देखो वो क्या कह रहा है कि द करंट डेंसिटी इन अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 4 मिलीमीटर इज इतना। क्या लिखता हूं, आर इक्वल टू 4 मिलीमीटर के लिए जो करंट डेंसिटी है वो है 1 इंटू 10⁶ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। The current through the outer portion of the wire between radial distance r by 2 and r is pi x a, then find x। समझो, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, सबका ध्यान बोल पे, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला I अपॉन ए। ठीक है, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I अपॉन ए होता है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I अपॉन ए होता है। ठीक है, तो I निकालो यहां से, I इक्वल टू होगा करंट डेंसिटी इंटू ए। करंट डेंसिटी होता है I अपॉन ए, तो I इक्वल टू होगा J इंटू ए। अब देखो I इक्वल टू J, एरिया क्या होगा, 10th क्लास में तुमने पढ़ा है, इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, इस शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, बड़ा वाला सर्कल माइनस छोटा वाला सर्कल, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, शेडेड रीजन का एरिया आ जाता है। तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर और आर बाई 2 का होल स्क्वायर, तो आई इक्वल टू कितना आ गया, जे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो आई इक्वल टू क्या आ गया, जे पाई 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना बेटा, 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। इतनी बात हमको समझ में आ गई। यहां से हमने कितना निकाल लिया, आई निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, इतनी। और ये जो आई आ रहा है, जो करंट आ रही है, वो पाई एक्स ए के बराबर है, यही पाई एक्स ए के बराबर है। किसके बराबर है, पाई एक्स ए के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पाई एक्स ए के बराबर है कि किसके बराबर है ये, हाँ, पाई एक्स ए के बराबर है। इसको सॉल्व करें जरा, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा ये, 10⁶, आर भी दे दिया। चलो सॉल्व करके देखते हैं। जे की वैल्यू जरा देखना, 10⁶ इंटू 3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया, 4 मिलीमीटर है, बाप रे। तो 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 4, ध्यान देना। तो करंट आ जाएगा, यहां से सॉल्व करते हैं इसको, 10⁶ इंटू, घबराना मत, 3 पाई इंटू 4 का कितना 16 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन कितना 4, -6 से +6 गया, 4 4 जा 16 गया,
तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 4×3=12, 12 पाई। कितना आ गया, 12 पाई। तो जो करंट की वैल्यू आ गई वो आ गई 12 पाई। और क्वेश्चन में करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई एक्स ए। कितनी दी है, पाई एक्स ए। बराबर रख दो दोनों को, तो पाई एक्स ए इक्वल टू कितना, 12 पाई। और एरिया तो वही वाला उससे कटी जाएगा, वो पाई से पाई गया। हमें तो फालतू एरिया सॉल्व कर दिया यार, एरिया सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, वो वैसे ही कट रहा था। जे ए सही तो है। देखना जरा 1 मिनट। कोई नहीं, हटाओ, थोड़ा सा पेशेंस, कुछ नहीं हो रहा, पानी पी लो। देखो इधर, हमको क्या दे दिया और क्या चीज पता है। करंट का फॉर्मूला होता है जे इंटू ए। शुरू से देखो, करंट का फॉर्मूला होता है जे इंटू ए। ध्यान देना, ये नहीं कूट के चल दिए, जे इंटू ए। तो जे इंटू ए कितना, एरिया क्या होगा, बड़ा वाला स्क्वायर सर्किल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया। तो आई इक्वल टू कितना, जे इंटू, ठीक है, सॉल्व करें इसको तो कितना आएगा, 4 पाई r² माइनस पाई r², 3 पाई r² अपॉन 4, इतना आएगा। सही है, इतना सही है। तो करंट आ गई इतना एम्पियर। ओहो गुड, करंट आ गई इतना एम्पियर। और मेन करंट दी कितनी है, एक्स पाई। मेन करंट दी है कितनी, एक्स पाई, नॉट ए। इज द यूनिट, बेवकूफी वाली बात, ए इज द यूनिट ऑफ करंट मींस एम्पियर, वो ए कुछ और नहीं है। ए इज द यूनिट, ए कुछ और नहीं है, यूनिट है वो। दोनों को बराबर रखो, तो एक्स पाई इक्वल टू कितना, जे इंटू 3 पाई r² अपॉन कितना 4, पाई से पाई कटा, एक्स निकालते हैं। तो x इक्वल टू कितना आया, j इंटू 3r² अपॉन 4, एक्स निकालते हैं। j की वैल्यू कितनी दी थी यार, 10⁶। तो 10⁶, 3 r था 4 मिलीमीटर, तो 4 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 4। x इक्वल टू 10⁶ इंटू 3, 4 का स्क्वायर 16, 10⁻⁻6 अपॉन 4, 4 4 जा 16, -6 से -6 गया, तो x की वैल्यू 4×3=12 आंसर। ये मुझे ऐसा इन्होंने लिख रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, इन्होंने लग रहा है ए यूनिट है कि क्या लिख रखा है इन्होंने, तो ये ए यूनिट है, यूनिट लिखा था। तो ऐसे करना है क्वेश्चन को, आई इक्वल टू जे क्रॉस है, आई इक्वल टू जे आउटर वाले का एरिया माइनस इनर वाले का एरिया, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया आ गया, और वो एक्स पाई के बराबर रख दिया। क्लियर है, जरा एक बार हैंड रेस करके बताना यार प्लीज, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, खाली ऐसा ना हो जाए कि हम ही सीखें हम ही चले जाएं। बढ़िया बेटा बढ़िया, गुड, थैंक यू, लगे रहो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ कह रहे हैं अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। लो महाराज, ई दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी यार। तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं पगला रात में क्यों पढ़ा रहा है, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ के गए थे। सोच सकते हो ऐसा, सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना तो पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि यार मेरे कम से कम कई सारे बच्चे ना, यार बड़े मन से कह रहा हूं, रात का समय है, 100 में से 100 की तैयारी करो, जान लगा दो, ठीक है।
सही जगह, यानी कि जान लगा दी। 100 में से 100 की तैयारी करो तो कुछ होगा। कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ, लो जी लेंथ भी दे दिया 0.12 मीटर। ओके, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाय हाय, ओए होए बदो बदी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी दे दी, आए हाय, कितनी दे दी मोबिलिटी, 5.6 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन तो उसी बच्चे से होगा ना जिसको फॉर्मूले बिल्कुल पानी जैसे याद होंगे, क्रिस्टल क्लियर। बताओ कौन याद करेगा फॉर्मूला? हम आए सबके घर टुक टुक से कि हट बेटा हम तुम्हारे जगह से फॉर्मूला पढ़ दूं। 1000 बार बोला है फॉर्मूला एक व्हाइट शीट पे लिखो यार, व्हाइट शीट पे फॉर्मूला लिखो एक चैप्टर का, एक दो सीट में आए, तीन चार व्हाइट शीट में आए, चिपकाओ अपने घर में, चिपकाओ। घर की दीवारें किस काम आएंगी? अलमारी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, चिपकाओ। उन फॉर्मूले को लिखो, चिपकाओ जहां पढ़ने बैठते हो, जिस रूम में रहते हो, चिपकाओ फॉर्मूले यार। रात में सोने से पहले सारे फॉर्मूले देखो। कब देखोगे? सोने से पहले तुम देखोगे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है कि नहीं, रिप्लाई, वो जरूरी है। उसी का एक फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। कब लिखोगे यार ये सब? अभी जो फिर भी जुलाई है, कल 1 अगस्त हो जाएगी, लिख लो अभी भी, काम आ जाएगा, 4 महीने में याद हो जाएगा तुम्हें। नहीं तो ससुरा जान निकल जाएगी फॉर्मूला याद करने करने में पूरे फिजिक्स का, समझ रहे हो? मेरा कहना काम है, तुम्हारा करना या ना करना देख लो यार। अब जो करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं बढ़ेगा यार। वोल्टेज दे दिया, लेंथ दे दी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, म्यू ही दे दिया। क्या सिखाए थे यार तुमको हम? क्या सिखाए थे हम तुमको? फॉर्मूला क्या सिखाया था? म्यू ई इक्वल टू क्या सिखाया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई। क्या सिखाया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई। तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू म्यू तो दे ही रखा है ना, म्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, E इक्वल टू वी अपॉन एल, नहीं पढ़े हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, यही तो होता है, वी अपॉन एल। हो गया क्वेश्चन। तो वी डी इक्वल टू म्यू की वैल्यू कितनी? 5.6 10 की पावर -6, वोल्टेज कितना? 6, लेंथ कितनी? 0.12, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ गया, 12 पंजे 60, 50 हुआ। तो वीडी कैलकुलेशन करा रहे हैं, देखो ये बच्चे ना कैलकुलेशन करा रहे हैं मुझसे, बैल हुए जा रहे हैं, मुझसे कैलकुलेशन करा रहे हैं। वीडी इक्वल टू अपने आप कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सिखाऊंगा तुमको मैं, क्वेश्चन सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। देखो तो बैड टच, वोल्टेज दे दिया, लेंथ दे दी, म्यू दे दी, फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई, तो वी डी इक्वल टू म्यू ई नहीं दिया था कहीं, वी अपॉन एल दिया था, लगा दिया, काम क्लियर है। हो गया भैया वी डी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कभी तो चुप पर देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ऐसे क्वेश्चन को देखकर डाटा खींचो, उसमें से डाटा खींचो, क्या गिवन है, क्या पता करना है, खींचो। तुम्हारे सामने लिख के दिखाता हूं, क्या गिवन है, क्या पता करना है। ये बच्चों के सामने हिंदी लिख दो तो उन्हें शर्म आने लगती है। क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है? कह रहे बेटा द नंबर, हाँ ये देखो, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर। नंबर डेंसिटी को काय जी से शो करोगे? बोलो, मन में ही बोल लो, बगल में मम्मी पापा बैठे उन्हीं को बताओ
नंबर डेंसिटी को शो करते हैं एन से। एन से मम्मी पापा तो तुम्हारे बगल में बैठे ही नहीं होंगे, बैठने ही नहीं दोगे 5 मिनट उन्हें अपने पास। 8.5 10⁻28 क्या मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ये नंबर डेंसिटी है। हो गया, एन दे दिया, गिवन में है वो। डिटरमाइन डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर। लो भैया फाइंड आउट करनी है करंट, छांटो। लेंथ 0.2 मीटर, लो भैया गिवन हो गई, लेंथ 0.2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बेटा गिवन है, कितना 1 मिलीमीटर स्क्वायर, बाद में देखेंगे उसको। व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, लो जी वोल्टेज भी गिवन है 3 वोल्ट। गिवन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, हाय राम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी गिवन है 4.5 इंटू 10⁻⁻6। बस राइटर ने अपनी जायदाद हमारे नाम नहीं करी, बाकी सब तो दे ही दिया। एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, हाय हाय ये भी देगा वो 1.6 10⁻⁻19 कूलम। लो क्वेश्चन वाला खुद चाहता है कि तुम क्वेश्चन कर लो, सब दे दिया, आई पूछ दिया बेचारे ने, अब क्या करोगे, जान लोगे उसकी। चलो करंट बतानी है, ये सब ड्रामा दिया हुआ है। करंट का एक फॉर्मूला हुआ करता था, तुम लोगों ने कसम से नहीं लिखा ना फॉर्मूले, सारे दीवार पे देखना है, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर, एक आध के तो घर जरूर आऊंगा मैं, कहीं ना कहीं, भले कितने भी दूर रहते हो तुम, गदरपुर दिनेशपुर रामपुर कहीं पे भी पहुंच जाऊंगा टुक टुक से। आई इक्वल टू मेवा, सुने हो कभी। अब देखो इसमें आई निकालना है, एन दिया है, ई दिया है, ए दिया है, वी नहीं दिया है, वेलोसिटी नहीं दी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं दी है, तो क्या करें उसका। अभी तो सिखाया था म्यू इक्वल टू क्या होता है, वीडी अपॉन ई होता है, तो वीडी को क्या लिख सकते हो भैया, म्यू इंटू ई लिख सकते हैं राम, लिखो। तो आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई, बोलो ना, म्यू इंटू ई इंटू एरिया। आई इक्वल टू, सब तो दिया है, एन दिया है, ई दिया है, म्यू दिया है, ई दिया नहीं है, कोई बात नहीं। ई इक्वल टू वी अपॉन एल होता है, और लो ई की वैल्यू लगा दो, एन ई म्यू ई की जगह क्या लगा दो, वी अपॉन एल ए, अब तो कुछ नहीं बचेगा। एन दिया है, ई दिया है, म्यू ई दिया है, वोल्टेज दिया है, लेंथ दी है, एरिया दिया है, आ जाएगा आई। अपने आप सॉल्व करना, सॉल्यूशन अपने आप, पाप लिख रहा हूं अपने आप, हिंदी हमारी बड़ी तेज है, संभालना मुश्किल हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन कौन याद करेगा इसका फॉर्मूला, बताओ। सिग्मा कल नहीं सिखाए थे हम, सिग्मा इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, लास्ट फॉर्मूला यस्टरडे आई टॉट टू यू। लास्ट फॉर्मूला क्या सीखा था, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, भूल गए, सब भूल गए यार तुम, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर नहीं सिखाया था यार तुमको। सिग्मा इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, लिख के चिपकाओ दीवार पे, मम्मी पापा कुछ कहें तो हमसे बात कराओ उनकी, तो दीवार क्यों गंदी कर रहे हो, करो गंदी, तुम्हारे घर की दीवार कोई फर्क नहीं पड़ता। एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ये फॉर्मूला सिखाए थे हम कल, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर सिखाए थे बेटा, ये फॉर्मूला। आप देखो क्या है क्या नहीं है, यहां से देखो क्वेश्चन में, एक सेमीकंडक्टर है, हैज इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, वाह, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मतलब एनी क्या, 0.45 इंटू 10⁻12, यूनिट लिख दो -3, एंड होल कंसंट्रेशन मतलब NH कितना यार
5 इंटू 10 की पावर कितना बोलो ना, 20 पर मीटर क्यूब। एन दे दिया, एनएच दे दिया, सुन रहे हो? अरे सुन रहे हो यार, एन दे दिया, एनएच दे दिया। फाइंड इट्स कंडक्टिविटी बोले तो सिग्मा फाइंड आउट करना है। गिवन सब कुछ, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी मतलब म्यू ही देना चाह रहा है बेचारा, म्यू ही दे दिया 0.135 हटाओ। होल मोबिलिटी म्यू एच भी देना चाह रहा है बेचारा, 0.048 लो म्यू एच भी दे दिया, सब तो दे दिया यार। अब लो सिग्मा निकालना है, क्या होता है ई 1.6 10 की पावर -19, एन ई ये 0.45 10 की पावर 12, म्यू ई ये है 0.135 प्लस एन एच ये है 5 10 की पावर 20 इंटू म्यू एच ये है 0.048। कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप मैंने तुम लोगों को और निकम्मा कर दिया अपने हाथ से कैलकुलेशन कर करके। नेक्स्ट, गलियां गलियां, देखो हाँ ये क्वेश्चन देखो, डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब का क्वेश्चन है भैया, ये डिस्चार्ज ट्यूब का। एक मिनट का टाइम दे दो उनको, पढ़ो तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो तब तक। दिख रहा ही है तुमको, मेरा सिर नहीं आ रहा है। करो करो क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो कह रहे हैं इन्हें डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब वो ट्यूब होता है जिसमें चार्ज मूवमेंट होती है, डिस्चार्ज ट्यूब वो ट्यूब होता है जिसमें चार्ज सेपरेशन होता है, डिस्चार्ज वो ट्यूब होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कहलाता है। दोनों चलते हैं प्रभु, दोनों चलते हैं भगवान, दोनों चलते हैं, नेगेटिव भी चलता है पॉजिटिव भी चलता है, ऐसा ट्यूब डिस्चार्ज ट्यूब कहलाता है। अब सुन लो कहानी, क्या कह रहा है वो भैया, डिस्चार्ज ट्यूब है एक, ये देखो ये है डिस्चार्ज ट्यूब। नींद आने की नहीं हो रही है, एक बच्चा कह रहा है नींद आ रहा है, कुछ नहीं, नॉट नाउ, नींद उनकी कोई सीन नहीं है अभी, चुपचाप पढ़ाई करो। नींद आने लग गई इनको, जब रात में खाओगे तुम 4-5 पराठे उसके बाद आधा किलो चावल तो आएगी नहीं नींद, कम खाओ रात में। ये देखो बेटा, इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन, number of hydrogen ion proton drifting across a cross section per second is 1 10 की पावर 18। वो देना क्या चाह रहा है, पढ़ो इंग्लिश, पढ़ो इंग्लिश। इन अ डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन जो ड्रिफ्ट हो रहे हैं क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, वो कितने हैं, एनएच दे रहा है, एनएच कितने हैं 1 × 10 की पावर 18 है एनएच, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन। आगे वाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एनी, ओके कितना दे रहा है एनी, इतना 2.7 × 10 की पावर 18, ये एनी दे दिया। इफ द सप्लाई वोल्टेज, वोल्टेज भी दे रहा है चिल्ला चिल्ला के 230 वोल्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब आर पूछा है, मतलब क्या पूछा है आर, ओम्स लॉ लगेगा खाली। पता नहीं क्या, देखो आई पूछा है, सुनना जरा ध्यान से। आई का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ में, हटाओ, जैसे हम लोग जानते हैं V इक्वल टू होता है आई आर, तो आर निकालना है ना, हाँ तो आर इक्वल टू क्या होगा V अपॉन आई, सुनना आर इक्वल टू होगा V अपॉन आई, आई आई होगा यहाँ पे आई ई प्लस आई एच,
यहाँ का जो आई होगा वो होगा आई ई प्लस आई एच। क्या होगा? आई ई प्लस आई एच। अब फिर सुनो, आर इक्वल टू वी अपॉन आई क्या होता है? क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी प्लस फिर से क्यू अपॉन टी, ये भी तो करंट है। आई ई क्यू अपॉन टी, आई एच क्यू अपॉन टी, यहाँ पे क्यू ई यहाँ क्यू एच। तो आर इक्वल टू वी अपॉन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इक्वल टू होता है एन ई। तो एन ई इंटू ई अपॉन टी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई, लेकिन आज एन कौन? एच वाला। एन एच इंटू ई अपॉन टी। तो आर का फॉर्मूला क्या आ गया? वी अपॉन टाइम कितना? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बोला है उसने, तो कितना आ गया? एन ई इंटू ई प्लस एन एच इंटू ई। कर तो लोगे। वोल्टेज दिया हुआ है 230, एन ई दिया हुआ है, एन एच दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन तुम लोग जानते ही हो, यहां से रेजिस्टेंस निकल आएगा। V इक्वल टू आई आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। फिर बोल रहा हूं, डिस्चार्ज ट्यूब में दोनों करंट चलती हैं, आई ई प्लस आई एच। सीखो, डिस्चार्ज ट्यूब में दोनों करंट चलती हैं, आई ई प्लस आई एच, और आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रॉनिक करंट होगी तो क्यू ई अपॉन टी। सुन भी रहे हो यार? आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। सुनो, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इलेक्ट्रॉन है तो आई ई इक्वल टू क्यू ई अपॉन टी, हटाओ। होल है तो आई एच इक्वल टू एन एच अपॉन ई। अब क्या हो जाएगा? क्यू एच अपॉन ई। क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन ई। तो एन एच ई अपॉन टी, टी हो गया 1, तो एन एच इंटू ई। वही है क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई, टाइम हमेशा 1 हो गया, वो खुद ही कह रहा है पर सेकेंड पर सेकेंड, तो टाइम की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां से रेजिस्टेंस निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, पहली बात तो तुम ये देख लो, आज एक छोटी सी बात सिखा दें हम तुमको, ई ना कहियो कि सिखाया उखाया नहीं हमको। दो डायग्राम से सीख लो बेटा। ई देखो, दो डायग्राम से सीख लो बेटा। अगर दो बैटरियां ऐसे लगी हो, एक 10 वोल्ट की हो, एक 15 वोल्ट की हो, एक 10 वोल्ट की हो और एक 15 वोल्ट की हो, एक माइनस हो और एक प्लस, यहाँ एक माइनस माइनस हो, माइनस प्लस वाले में दोनों ऐड हो जाती हैं, ये 25 हो जाएंगी। सेम टर्मिनल अगर आपस में जुड़ गए तो बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू 5 हो जाएगा। प्लस से माइनस जुड़ेगा तो ऐड करोगे, प्लस प्लस माइनस माइनस जुड़ेगा तो सब्ट्रैक्ट करोगे, याद रखना। चलो, अब याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम कैन नॉट लर्न द कंसेप्ट्स। ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, यहाँ बना रहा हूँ सुंदर सुंदर। राइटिंग तो गंदी है वैसे हमारी, एकदम गोबर। ये 200 वोल्ट की बैटरी है बेटा मेरे लाल, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 38 ओम है। पूछा क्या है सर्किट में? करंट बताइए। करंट का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज। क्या मैसेज कर रहा है बच्चा? ये लगातार मैसेज कर रहा है मुझे, कह रहा है आंखें बंद हो रही हैं। कर लो बंद, कर लो बंद, कर लो, स्टेपलर मार लो, है ना, पलकों में स्टेपलर मार लो। हाँ, तो टोटल वोल्टेज अपॉन क्या होता है? इक्वल टू वी अपॉन आर, टोटल रेजिस्टेंस। नींद आने लग गई इनको क्लास 12th में, इतना सारा पढ़ने को बचा। हाँ, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? देख रहे हो, माइनस से माइनस जुड़ा है, माइनस माइनस जुड़ा है, अभी तो सिखाया यार। 200 में से 10 गया, 190 आएगा। और टोटल रेजिस्टेंस कितना? 38। 8 पंजे 40, 3 पंजे 15, मतलब 5 से कट जाएगा, खत्म। तो करंट कितनी आ गई? 5 एम्पियर। सही है, करंट कितनी आ गई? 5 एम्पियर। ठीक है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट, ओके, फॉर्मूलेशन देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, और कॉपर वायर ऑफ रेडियस, लो जी कॉपर वायर दे दिया। रात रात भर पढ़ो बेटा, रात रात भर।
क्लास 12th ऐसी मजाक मत लेना। कॉपर वायर की रेडियस दे दी 0.1 मिलीमीटर, तो रेडियस 0.1 10 की पावर -3 मीटर। एंड रेजिस्टेंस कितना दिया देखो 1 किलो ओम। 1 कितना किलो का मतलब 1000 ओम। ये याद रखना यार, किलो का 1000 कहते हैं, तुम लगे आम तोलने। इज कनेक्टेड अक्रॉस ए पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट। लो भैया वोल्टेज भी दे दिया तुमको 20 वोल्ट। पहला नंबर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, मतलब एन पूछता है। क्या पूछ रहा है एन, तभी फॉर्मूला सिखाया था, क्यू इक्वल टू कितना एन ई, एन इक्वल टू कितना क्यू अपॉन ई। और क्या क्या दिया है इसमें, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है। वोल्टेज दे दिया, रेजिस्टेंस दे दो, तो करंट निकाल लो। आई इक्वल टू वी अपॉन आर। आई इक्वल टू वी कितना 20, आर कितना 1000, तो आई इक्वल टू 1/50। करंट आ गई। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू निकाल लो, क्यू इक्वल टू आई टी। टाइम कितना है पर सेकेंड, हाँ तो Q इक्वल टू आई टी, और Q इक्वल टू होता है एन ई। एन ई इक्वल टू आई टी, एन निकालना है। एन इक्वल टू कितना आई टी अपॉन ई, तो एन इक्वल टू आई कितना आया था 1/50। टाइम कितना 1, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहां से एन आ जाएगा। कहानी क्लियर है। एन निकालने के लिए क्या किया हमने, पहले करंट निकाली। दिमाग लगाना, शून्य मत हो जाना। सबसे पहले हमने एन निकालने के लिए आई निकाला, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी 20, आर 1000, 1/50 आई आ गया। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू इक्वल टू आई टी होता है, हटाओ। और क्यू इक्वल टू एन ई भी होता है, क्यू इक्वल टू एन ई भी होता है, तो एन ई इक्वल टू आई टी। टाइम 1 हटाओ, एन यहां से निकल आया। अब क्या कहते हैं, राइट डाउन द करंट डेंसिटी इन द वायर। हाय राम, हाय बाप रे। आई इक्वल टू, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई अपॉन एरिया। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, करंट अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन। करंट कितनी आई थी 1/50, पाई पाई होता है, आर तुमको दे रखा है, ये देखो 0.1 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी कितनी आ गई 1/50 अपॉन पाई इंटू इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 0.01 10 की पावर -6। करंट डेंसिटी तुम, हम लिख देते हैं आंसर 6.3 10 की पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये करंट डेंसिटी आ गई, समझे। हाँ समझ गए, ठीक है तो सही है। एन निकालना था, आई निकाला, आई से हमने पहले आई टी की क्यू निकाला, क्यू इक्वल टू आई टी, क्यू इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू आई टी, टी की वैल्यू 1, एन इक्वल टू आई अपॉन ई, पता है सब कुछ लगा दिया, एन आ गया, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, आई अपॉन एरिया कितना पाई आर स्क्वायर। मामला क्लियर, ठीक है। तो आज हम लोग इतने न्यूमेरिकल को रोकते हैं। पढ़ोगे इसको, फॉर्मूले लिखना मत भूलना, सारे फॉर्मूले लिख के चिपकाओ घर में अपने। चैप्टर वाइज फॉर्मूले होने चाहिए, 3 पेज पे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 पेज पे आएंगे। चैप्टर वाइज चिपकाओ घर में फॉर्मूले और डेली पढ़ो उसको। न्यूमेरिकल नहीं तो दिक्कत करेंगे, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।